पर प्रहलाद जी की बुद्धि कैसी पवित्र। वो कहते हैं मेरे मन में 9 प्रकार के दोष हैं। आपकी कृपा होगी भगवान तो वो मेरे 9 दोष दूर हो जाएंगे। मेरा हृदय भक्ति से भर जाएगा। इतनी भक्ति थी फिर भी प्रहलाद जी कहते हैं भगवान को पहला दोष है मेरे मन का दुरित। माने मेरा मन बार बार गलत राह पर जाता। आप मुझे सद्बुद्धि दे, मेरा मन गलत राह पर न जाए। असतो माम सदगमया, तमसो माम ज्योतिर्गमया। रामकृष्ण परमहंस जी बोलते थे कि नाव पानी में रहे तो अच्छा है, पर पानी नाव में आ जाए तो बुरा है। हम संसार में रहें तो ठीक है, पर संसार हमारे में रहे। संसार के भोग भोगना उतना बुरा नहीं है जितना भोगों का चिंतन करना बुरा है। चिंतन होगा तभी तो व्यक्ति गलत रास्ते जाएगा, चिंतन ही नहीं होगा तो क्यों जाएगा। इसलिए ये मैंने बात बताई पहले ही कि ऋग्वेद विचारों की पवित्रता का वेद है, यजुर्वेद कर्म की शुद्धता का वेद है, सामवेद उपासना की पवित्रता का वेद है। अब हम वेद पढ़ने कहाँ जाएंगे, पर बापू जी की वाणी ऐसी है कि सार सार समुद्र में से कोई राई नहीं निकाल सकता हुजूर। कोई निकाल सकता है सागर में से, पानी का अथाह सागर, उसमें से कोई राई का दाना निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। परंतु बापू जी की ऐसी कृपा है कि शास्त्र सागर में से, शास्त्र रूपी समुद्र में से सार सार निकाल के सत्संगियों के आगे रखते। गोपी गीत में आता है श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से भला होता है। परीक्षित ने सुना, कल्याण हो गया कि नहीं? अर्जुन ने केवल सुनी गीता, नहीं हुआ कल्याण। केवल सुनी। परीक्षित राजा ने केवल 7 दिन बैठ के सुना। हाँ जरूर सुना हुआ क्रियान्वित हुआ जाए, पर यह भाषा सही नहीं है। सत्संग तो सार्थक तब होगा कि सुना हुआ अमल किया जाए। अमल, सुनने बैठे ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गीता जी में तो यहां तक लिखा है श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभान लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा। सुनने मात्र से भगवान कहते हैं शरीर छूटने पर सत्संग सुनने वाला पुण्यवान के शुभ लोकों में चला जाता है। ये गीता में लिखा है, आप पढ़ो। सत्संग में आकर बैठना बहुत बड़े भाग्य की बात है। तुलसीदास जी ने तो तुलसी कृत रामायण में गिनती कराई है कि संसार में भाग्यशाली कौन है। लोग बोलते हैं जिसके पास पैसा ज्यादा है, अरे बोले वो तो बड़ा भाग्यशाली है, खूब पैसा है इसके पास। तुलसीदास जी कहते हैं सो ही गुणज्ञ सो ही बड़ भागी। वही बड़ भागी है। कौन? जो रघुवीर चरण अनुरागी। भगवान के चरणों का अनुरागी वो बड़ भागी है, बाकी अभागा है। शिव जी कहते हैं सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो वही विषय अनुरागी। वो अभागे। और बड़भागी कौन? जो रघुवीर चरण अनुरागी। सो ही गुणज्ञ सो ही बड़भागी। रावण के पास सोने की लंका थी, उसको बड़भागी नहीं कहा। परंतु जटायु एक पक्षी, रावण सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा है, जटायु ने रावण से युद्ध किया, रावण ने जटायु के पंख काट दिए, जटायु धरती पर गिर पड़े, अंतिम सांस गिन रहे थे जटायु, और राम जी की गोद में जटायु ने शरीर छोड़ दिया। तब तुलसीदास जी ने कहा है हरिपुर गए परम बड़ भागी।
भगवान के धाम में गए, कितने भाग्यशाली हो। राम काज कारण तनु त्यागी, राम काज के लिए शरीर छोड़ दिया। सोने की लंका वाला बड़भागी नहीं है, राम काज के लिए शरीर दे दे, अपनी जान दे दे, अपने प्राणों की आहुति दे दे, वो बड़भागी है। आजकल तो होता कुछ भी नहीं, जरा सा कुछ होता है और आदमी अभिमान इतना करता है, ओ हो भगवान बचाए। अभिमानी आदमी होता है ना अकड़ू, वो कैसा है कि एक बार कुछ शराबी शराब पी रहे थे, शराब पी के वहीं सो गए नशे में। तो रात को चूहे निकले खाने की खोज में, चूहे ने शराब की बूंदें ढुली हुई थी चाट ली। अब इंसान शराब पीता है तो उसको नशा चढ़ता है, चूहे ने शराब की बूंदें चाटी तो उसको चढ़ा नशा। दो पैरों के बल पे खड़ा हुआ और दो चार जो मूंछ के बाल थे चूहे के, वो ऐंठता हुआ बोला, बुलाओ बिल्ली की बच्ची कहाँ रहती, मैं देख लूंगा उसको। अभी आएगी तो रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी। कितने वरदान थे, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, कितना बलवान था ये आदमी। पर इसका बल क्या काम आया, आप बताओ क्या काम आया, हिरण्यकशिपु का बल क्या काम आया। अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था ये आदमी, भगवान के नखूनों से चीर डाला उसको। क्या मिला। इस धरती पर बुरे आए वो भी चले गए, अच्छे अच्छे महात्मा है ना वो भी चले गए, किसी का शरीर नहीं रहा। तो इसमें हमारा और आपका क्या रह जाएगा। इसमें अपवाद नहीं हो सकता साहब, और चीजों में अपवाद हो सकता है पर इसमें अपवाद नहीं होगा, यह निरपवाद सत्य है। मृत्यु, मृत्यु निरपवाद सत्य है। बड़े बड़े महापुरुष भी चले गए, आए अर्जुन सम धनुधारी, धर्मराज सम धर्माचारी, दानी कर्ण समान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। कहां विक्रमादित्य यहां है, कालिदास और भोज कहां है, वह कारू लुकमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। सुनी सिकंदर दारा की, सिकंदर और दारा कैसे थे। सुनी वीरबल की सुंदर मति, वीरबल की मति कैसी बढ़िया थी। पर कहां है अकबर से सुल्तान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। कहां है। शूरपंखा ने आकृति तो मानव की ली, बढ़िया रूप बनाया, पर प्रकृति असुर की थी। राम जी ने उसके सामने देखा भी नहीं। आमंत्रण शादी का दे रही थी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। राम जी ने उसके सामने भी नहीं देखा। और राम जी शबरी के पास गए तो उसको कहते हैं कि मानहु एक भक्ति कर नाता, मैं भक्ति का नाता स्वीकार करता हूं। तो आप जो यहां बैठे हैं, ये आपके अंदर भक्ति भी है, दैवी संपत्ति है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, भगवान ने दैवी संपदा बताया है। दैवी संपत्ति जिसके अंदर हो, भगवान गीता जी में कहते हैं उनको कभी भी चिंता करनी नहीं चाहिए, उनका कल्याण होगा, उनकी मुक्ति होगी। दैवी संपत्ति मोक्षाय, निबंधाया आसुरी मता, आसुरी संपदा वो बंधन बढ़ाने वाली है। तो आप घर में रहते हैं, घर में रहते हुए ये दैवी संपदा अर्जित करना, ये कितनी अच्छी बात है। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान को कि प्रभु मेरे अंदर पहला दोष है दुरित, मेरा मन बार बार गलत राह पे जाता है। सत्संग ही एक ऐसा सहारा है कि मन गलत राह पर जाने से बच जाए। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, दूसरों को भी प्रोत्साहित करके ले जाना चाहिए। अमेरिका में एक रिसर्च कर रहे थे विज्ञानी, एक आदमी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। विज्ञानियों ने अधिकारियों से बात की कि इसको फांसी देनी है तो हम जरा इस ढंग से इसको मार देंगे, हमारी रिसर्च भी हो जाएगी। तो ठीक है, बड़े विज्ञानी थे। उस आदमी को जिसको फांसी होनी थी उसको कहा कि देख अब कल फांसी होनी है, फांसी के फंदे पर लटक कर मरे, उससे तो अच्छा है कि ऐसे एक सांप आपको काटेगा,
तो हमें ये देखना है कि सांप है बहुत खतरनाक, बड़ा जहरीला सांप है, हमें थोड़ी रिसर्च करनी है बस। आप ऐसे मरो कि ऐसे मरो, सांप काटेगा आराम से जहर चढ़ेगा, मर जाओगे, लटकोगे नहीं उधर। उसने भी मंजूर कर लिया, ठीक है। सांप दिखाया उसको कि ये जो काला विषधर सांप है टोकरी में, ये आपको पैर पर काटेगा। आंखों पर पट्टी बांध दी, पहले दिखाया कि सांप बैठा है बस अब काटेगा आपको, पट्टी बांध दी। और फिर सांप को तो ले गए दूर, पर एक सुई लेकर उसको चुभा दी पैर पर। अरे सांप ने काट लिया आपको। वो आदमी तड़प तड़प के मर गया थोड़ी देर में। और डॉक्टरों ने पाया कि उसके शरीर में सांप का जहर था। विज्ञानियों को आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा कि चिंतन का प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर कैसा पड़ता है। अब उस आदमी को तो सुई चुभोई थी, पर उसको चिंतन ऐसा हो गया, सांप ने काटा, सांप ने काटा, मैं मर गया, मर गया, सांप ने काटा, जहरी सांप है तो मर गया। सचमुच उसके शरीर में जहर पाया गया। और मीरा को देखो तो जहर पिलाया गया था, पर फिर भी उसके शरीर में जहर पाया नहीं गया। मीरा को जहर दिया गया था, पर कहां मृत्यु हुई मीरा की। ये देखा भक्ति का प्रताप, भगवान नाम का प्रताप है। इसलिए अपने जीवन में मेरी सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर आप जप करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो शुरू कर दो। समय बीता जा रहा है, बहुत तेजी से बीता जा रहा है, और जिसको कोई नहीं चाहता वो मृत्यु निकट आ रही है। गफलत में कैसे बैठे हैं। घड़ी का कांटा घूमता है ना, कट 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 कट, वो प्रेरणा दे रहा है, समय कट रहा है, आयु बीती जा रही है, जरा सावधान, संकेत है। जप करें, और जप सुबह करें तो पूरब की ओर मुंह करके, शाम को करें तो हो सके तो उत्तर की ओर मुंह करके। जप करने से पहले अपने को तिलक जरूर किया करें। जो लोग तिलक किए हुए बैठे हैं करीब करीब कई लोग, कितना अच्छा लगता है। अपने घर से, पूरा दक्षिण भारत, लोग घर से निकलते हैं तिलक किए बिना, घर से बाहर नहीं निकलते। पूरे दक्षिण भारत में आप देखो, तिलक जरूर किया करें। और जो आदमी रोज सुबह नहाने के बाद पूरब या उत्तर की ओर मुंह करके तिलक करता है, उसका भाग्य चमकेगा। सुबह सूर्योदय के पहले नहा लेगा, उसका भाग्य चमकेगा। पर सोया रहे, अरे बोले सर्दी बहुत है, लाओ थोड़ी चाय पीऊं, आयुर्वेदिक चाय, आयुर्वेदिक चाय भी नहीं पियो जब तक सूर्य को जल न चढ़ा। सूर्य को अर्घ दो। एकादशी आए तो हो सके तो व्रत करें कि रुचि के अनुसार साधन, संदेह रहित साधन, और सामर्थ्य के भीतर साधन। ये तीन बातें हो ना साधना में, तो साधना में तेजी आ जाती। रुचि के अनुरूप साधन, संदेह रहित साधन, सामर्थ्य के भीतर साधन, हम कर सके। रुचि के अनुरूप साधन होगा तो मन लग जाएगा, संदेह रहित साधन होगा तो बुद्धि लग जाएगी, और सामर्थ्य के भीतर साधन होगा तो कभी उबान नहीं आएगी, आनंद आएगा, करते रहेंगे करते रहेंगे, मंजिल पहुंच जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस बड़ी महान विभूति, वे कहते थे, किसी ने उनसे पूछा कि भगवान कहां है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भगवान कहां नहीं है, यह प्रश्न है मेरा। भगवान कहां है पूछने वाले ने कहा, बोले कहां नहीं है, अणु में विभु है। अणु में विभु है, सभी में विराट समाया है, केवल झूठा रूप आवरण मर जाए। योगी गोरखनाथ जी ने कहा, मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, पर तिस विध मरो, जिस विधि गोरख मरी दीठा।
मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। मरो माने शरीर को मार देना नहीं, अहम को मार देना, देहाध्यास को मार देना, विकारों को मार देना। एक आदमी ने एक संत को कहा, महाराज मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। बोले जरूर, बहुत अच्छी बात, अब भी जाओ। तो वो आदमी बोला, महाराज मेरे को तो ऐसा लगता था कि आपको जब मैं बोलूंगा कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं तो आप मेरे को समझाने आओगे। नहीं नहीं बेटे, ऐसा नहीं करो, आत्महत्या करना पाप है। मैं तो ऐसा सोचता था, आपसे ऐसी अपेक्षा रख के बैठा था। संत ने कहा, अगर मैं तुमको बोलता ना नहीं नहीं आत्महत्या मत करो, तुम और ज्यादा आप बोलते कि नहीं मैं तो मरूंगा, मेरे को तो मरना ही है। पर मरो, जल्दी करो, जाओ। पर ध्यान रखना, बोलते हैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, पर आत्महत्या हो ही नहीं सकती, शरीर हत्या होती है। और तुम शरीर को मार दोगे, फिर भी तुम पाओगे कि मैं तो मरा ही नहीं। शरीर छूट गया, जिस शरीर के द्वारा साधन भजन करके, गुरु सेवा गुरु भक्ति करके ईश्वर साक्षात्कार कर सकता था, वो शरीर छूट गया। फिर हो जाओगे प्रेत। मरो हे जोगी मरो, मरना है तो मरो, पर तिस विधि मरो जिस विधि गोरख मरी दीठा। जैसे गोरख ने मर के देखा, ऐसे अपने अहंकार को, अपनी वासना को मार कर देख। और अहंकार के कारण संघर्ष होता रहता है। तो अगर महापुरुषों की बात दिल दिमाग में बैठ जाए तो कितना अच्छा हो जाए। गोरखनाथ जी कहते हैं, हबकी न बोली बा, होश में बोलो। हबकी न बोली बा, जागते हुए बोलो। ठबकी न चली बा, पैर पटक कर मत चलो, ऐसे गुजर जाओ कि किसी को पता ही न चले। कई लोग आते हैं ना, बूट बूट भी ऐसे खोलेंगे, धड़ाक, एक बूट इधर एक बूट उधर। दरवाजा भी बंद करेंगे तो जोर से, खुद नहीं बोलेंगे पर दरवाजे से बुलवाएंगे कि मैं गुस्से में हूं। दरवाजा पछाड़ेंगे, उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा, जोर से बंद कर, बूट फेंकेंगे उधर। रसोई घर में बहन कोई गुस्से में होगी तो बर्तन पछाड़ेगी जोर से। कुकर रखना चाहिए धीरे से, धड़ाक से रखा। चम्मच रखना धीरे से, पटका जोर से। चम्मच से बुलवा रहे हैं कि मैं गुस्से में हूं, मैं गुस्से में हूं। एक बहन गुस्से गुस्से में, पति बेचारा उससे बहुत दब के चलता था, डर के चलता था, तो गुस्से गुस्से में खाना बनाया ना, तो सब्जी में मिर्च पड़ गई ज्यादा। पति आया खाने बैठा, उसको पता था कि ये गुस्से में है। बेचारे ने खाया, सब्जी तीखी, पर बोले कैसे, तो तेज तरार मिर्ची, आंखों से आ गया पानी। तो पत्नी ने पूछा, क्या बात है, क्यों रोते हो? पति ने सोचा कि अब बोलना ठीक नहीं, नहीं बोला, क्यों रो रहे हो? वो बोला, खुशी के आंसू हैं, भोजन बहुत बढ़िया बना है, उसकी खुशी में आंसू आए। पत्नी बोली, अच्छा भोजन बढ़िया है तो सब्जी और लाऊं? नहीं 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 नहीं। क्यों? बोले ज्यादा खुशी सहन नहीं कर पाऊंगा। सहन कर पाऊं? नहीं होगी। हब की न बोली बा, ठब की न चली बा, धीरे धरी बा पांव, गर्व न करीबा, सहजो रहीबा। गर्व न करना, सहज रहना। आपने देखा होगा कई बार, बच्चे होते हैं ना, बचपन में खेलते खेलते रेती के ढेर पे चढ़ जाते, रेती पड़ी हो घर के बाहर, रेती के ढेर पे चढ़ जाएंगे। अरे कचरे का ढेर हो, उस पे चढ़ जाएंगे। फिर दूसरा बच्चा आएगा, उसको धक्का देगा, बोले तू नहीं, मैं बड़ा हूं, देख मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। फिर तीसरा बच्चा है, उसको धक्का दे, बोले तू थोड़ी बड़ा है, मैं बड़ा हूं। कचरे के ढेर पे खड़े होकर अपने को बड़ा मानते हैं। ऐसे ही देह अभिमान है कचरे का ढेर, और उस पर खड़े होकर बोले मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो आदमी बेचारा दया का पात्र है। और ये सच है, हम जिन देवी देवताओं की उपासना करते हैं ना, वो झूठी नहीं है उपासना। वे देवता बड़े राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और हमारी अर्पण की हुई वस्तु को दूर से स्वीकार कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्याम प्रयच्छति, गीता जी का श्लोक है ये, 9वें अध्याय का। हम जो भी पूजा करते हैं ना, भले तुलसी दल अर्पण करते हैं, वो भगवान स्वीकार करते हैं। इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। शंका करे वो मूड है, मूड। एक महात्मा थे, उनका नियम था, भक्त लोग आते थे उनके पास दर्शन करने, तो कोई काजू ले आया, कोई बादाम ले आया, कोई किशमिश ले आया।
तो वो क्या करते थे महात्मा कि रोज भगवान के आगे जो पूजा का स्थान था वहां काजू बादाम किशमिश का भोग लगाते थे। लो भगवान खाओ, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बड़े प्रेम से भोग लगाते। एक बार क्या हुआ कि ड्राई फ्रूट उनके पास था नहीं। अब पैसे तो पास में रखते नहीं थे महात्मा, कोई देगा तो रख देते थे, तो पैसे नहीं थे। अब क्या करें, ड्राई फ्रूट का भोग लगाना रोज, तो अब मूंगफली का भोग लगाने लग गए। सुनना, बहुत बढ़िया बात है ये, सच्ची बात। महात्मा जी मूंगफली का भोग लगाते, भगवान अब काजू किशमिश तो है नहीं, यही स्वीकार करो प्रभु। तो 3-4 दिन बीते मूंगफली का भोग लगाते लगाते, एक रात को सपने में उनको भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि क्यों अब मूंगफली का ही भोग लगाओगे क्या, काजू बादाम का नहीं लगाओगे, खाली मूंगफली का भोग लगाओगे। वो बड़े शर्मिंदा हुए कि नहीं नहीं प्रभु, ऐसी बात है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, प्रेम से तू जो अर्पण करे वो मुझे स्वीकार है। ये तो मैं तुझे प्रोत्साहित करने आया कि मैं ये भी स्वीकार करता हूं। प्रेम से अर्पण किया जाता है ना, वो भगवान स्वीकार करते हैं। भले आपको लगे वस्तु तो वहीं की वही पड़ी है, मिठाई तो वहीं पड़ी है ना, भोजन तो वहीं पड़ा है, हमने भोग लगाया भगवान को, तो सब्जी रोटी तो वहीं पड़ी है, दाल चावल वहीं पड़े हैं, परंतु वे दूर से ही भावना से स्वीकार कर लेते हैं। मानहु एक भक्ति करना था, भाव हृदय का होता है ना, वो देखते हैं। तो घर पे जरूर ऐसा करें। पद्म पुराण में कथा आती है, सोम शर्मा ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमना, संतान नहीं थी और पैसा भी नहीं था, गरीब थे। तो ब्राह्मण को बड़ा दुख होता था कि हमारे को पैसा क्यों नहीं, हम इतने गरीब क्यों हैं, और बेटा भी नहीं है। और पत्नी जो थी उनकी बड़ी सत्संगी थी। पत्नी ने कहा पतिदेव, परिस्थिति कैसी भी आए पर व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। पतिदेव, प्रारब्ध वेग से परिस्थिति सुखद दुखद आती है, पर सुखी दुखी होना ये समझदारी नहीं है। सुख दुख आना पतिदेव कर्मों का फल है, कर्मों के फल को नहीं रोक सकते, परंतु अपनी समझ को तो ठीक कर सकते हैं। परिस्थिति को जीवन मत मानो पतिदेव, ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें बताती थी पत्नी, क्योंकि सत्संग सुनती थी। पति को भी शांति मिलती थी पत्नी की बातें सुनने से। आपसी प्रेम था। कई जगह तो आपसी क्लेश होता है। एक पति अपनी पत्नी के आगे कह रहा था जोर से चिल्ला कर, हे भगवान, अगर मेरी सुनता हो तो मुझे इस दुनिया से उठा ले, मुझे अब नहीं रहना संसार में। तो पत्नी बोली, हे भगवान मेरी भी सुन ले, मुझे इस दुनिया से उठा ले, मुझे भी नहीं रहना। तो पति बोला, हे भगवान पहले इसकी सुन ले, मेरे को जल्दी नहीं है, पहले इसकी सुन ले। ये आपस में अगर क्लेश होगा तो घर में लक्ष्मी कैसे आएगी, और अगर होगी तो टिकेगी कैसे। जहां शांति होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है, जहां झगड़े होते हैं वहां दरिद्रता का वास होता है। सुमना कहती है पतिदेव को, पतिदेव धन नहीं है, पुत्र नहीं है, आप चिंता न करो। पतिदेव परिस्थिति अभी दुखद है, तो आप ऐसा ना सोचो कि परिस्थिति यही सदा रहेगी। पतिदेव भगवान नाम जप में बड़ी शक्ति है, तो क्यों ना आप जप करो। तो सोम शर्मा ने कहा कि मैं कौन सा मंत्र जप करूं। पत्नी कहती है, मैं मंत्र क्यों बताऊं, आप चलो, हम गुरु वशिष्ठ जी के पास चलते हैं। यह पद्म पुराण की कथा है, मेरी बनाई हुई नहीं है, किसी लेखक की नहीं है, पद्म पुराण की है। दोनों पति पत्नी वशिष्ठ जी के पास गए, सत्संग सुना। फिर आखिरी में सोम शर्मा ने वशिष्ठ जी को एक प्रश्न पूछा कि हमारे में ऐसा क्यों है, संतान भी नहीं और धन भी नहीं। तो वशिष्ठ जी ने अपनी दूरदृष्टि से देखा, त्रिकालज्ञ थे, कहा कि तुम पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, कमाते थे खूब पर कंजूस बहुत थे, अच्छे काम में धन लगाते नहीं थे, यहां तक कि पत्नी और बेटे को भी नहीं देते थे। श्राद्ध का दिन आता तो घर से भाग जाते थे कि श्राद्ध करना पड़ेगा, ब्राह्मण को दक्षिणा देनी पड़ेगी। इतने तुम लोभी और कंजूस थे, श्राद्ध तक नहीं करते थे अपने पूर्वजों का।
उसी का परिणाम यह आया है कि धन भी नहीं और पुत्र भी नहीं। तो सोम शर्मा ने कहा, फिर ब्राह्मण के कुल में मेरा जन्म कैसे हुआ? बोले, एक बार तुमने एक भगवत भक्त को भोजन कराया था एकादशी के दूसरे दिन, और उसको उचित दक्षिणा आदि से संतुष्ट किया था। वो सच्चा भक्त था, उस कारण तुमको इस जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। अब जप शुरू कर दो। वशिष्ठ जी ने उनको दीक्षा दी, दोनों पति पत्नी को। उन्होंने जप शुरू किया, खेती वेती अच्छी होने लगी, कुओं में पानी अच्छा आने लगा, फसल बढ़िया पकी, कमाई अच्छी हुई, संतान भी हुई। तो बेटे का नाम रखा सुव्रत, कि गुरु ने जो बताया नियम उसके व्रत से ये बेटा हुआ है, सुव्रत नाम रखा। और बेटा भी बड़ा पवित्र आत्मा, बेटे ने भी खूब उपासना की, जप ध्यान किया, और आखिर मृत्यु के बाद भगवान के धाम में गए। ऐसी कथा पद्म पुराण में आती है। तो ये कथा प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में जप को और ध्यान को खूब खूब महत्व दें।